ब्रेकिंग न्यूज है ईरान और सऊदी अरब के तनाव पर। खबर है कि रूस की तरफ से दोनों देशों में बढ़ रहे तनाव को कम करने की पहल की जा सकती है। पुतिन की तरफ से पेशकश की गई है कि वो सऊदी अरब और ईरान की बीच बातचीत करवाने के लिए तैयार हैं और रूस की तरफ से दावा किया गया है कि बातचीत के जरिए दोनों देशों के बीच का तनाव कम किया जा सकता है। सऊदी अरब और ईरान के बीच जंग का मोर्चा खुलता दिख रहा है और इस विवाद पर पहली बार रूस का कोई बयान आया है। यूक्रेन में चल रही जंग में ये दोनों देश रूस के लिए अहम हैं और माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान और सऊदी अरब के बीच बने तनाव को कम करने का जिम्मा पुतिन उठाने वाले हैं। मतलब यह कि पुतिन की कोशिश होगी कि उनका दोस्त ईरान किसी नई जंग में न उलझ जाए। खासतौर पर तब जब पुतिन के सामने अपने दो दोस्तों में किसी एक को चुनने की नौबत आने वाली हो। ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी नई नहीं है, लेकिन इस बार नौबत जंग की आती दिखने लगी। सऊदी अरब ने अमेरिका को बताया कि ईरान बड़े हमलों की तैयारी कर चुका है। ये हमले सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी फौज के ठिकानों पर हो सकते हैं। अमेरिका ने भी भरोसा दिया है कि वो सऊदी अरब और इराक की सुरक्षा करेगा। यहाँ तक कि अमेरिका के फाइटर जेट ईरान के करीब पहुंचने की खबर भी आई थी। तनाव का यह माहौल किसी बड़ी जंग की शुरुआत बन सकता है। इसीलिए पुतिन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह कराने की पेशकश की है और कहा है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में बने तनाव के पीछे सिर्फ गलतफहमियां हैं। रूस की तरफ से कहा गया है कि बातचीत के रास्ते झगड़े का अंत किया जा सकता है, जिसकी वजह भी साफ है। अगर ईरान और सऊदी अरब में जंग छिड़ी तो अमेरिका तो ईरान के खिलाफ लड़ रहा होगा, लेकिन रूस के लिए दुश्मन चुनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब होगा जो तेल के खेल में पुतिन का सहारा बना हुआ है, दूसरी तरफ ईरान होगा जिसके हथियारों के बूते वो यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। अगर ईरान का साथ दिया तो सऊदी अरब पुतिन को झटका दे सकता है, लेकिन अगर रूस ने सऊदी अरब का साथ दिया तो ईरान से हथियार मिलने बंद हो सकते हैं। यही वजह है कि जंग का ये नया मोर्चा सऊदी अरब और ईरान से ज्यादा रूस की टेंशन बना हुआ है। इसीलिए पुतिन ने पेशकश की है कि वो दोनों देशों के बीच सुलह करा सकते हैं। चीन के खतरे से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी तैनात करने वाला है, जिसमें उसका साथ देंगे अमेरिका और यूके। ऑस्ट्रेलिया पहले ही कह चुका है कि चीन उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि समंदर में विस्तारवादी नीति अपना रहे चीन ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी मिसाइलों की रेंज में रखा है। कुछ महीने पहले ही उसने सोलोमन आइलैंड से एक सीक्रेट डील की थी, जिससे वहां उसका सैन्य ठिकाना बनने का रास्ता खुल गया था। प्रशांत महासागर में बसे छोटे से सोलोमन आइलैंड से ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी हिस्सा 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, जो चीन के लिए फायदे की और ऑस्ट्रेलिया के लिए नुकसान की बात है। और माना जा रहा है कि इसी खतरे को भांपते हुए ऑस्ट्रेलिया ने समंदर में परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी तैनात करने का ऐलान किया और वहां के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि ऑकस से जुड़े तीनों देश न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट तैयार करेंगे और ऑस्ट्रेलिया इस बेड़े को प्रशांत महासागर में तैनात करेगा। अमेरिका ने दावा किया कि 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को ये पनडुब्बियां मिल जाएंगी। इस बीच यूक्रेन ने रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने मेलितोपोल के पास रूसी फौज पर जोरदार हमले किए, जिनमें रूस की सेना के 5 हथियार डिपो पूरी तरह बर्बाद हो गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने पुतिन की फौज के अलग अलग ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी। खबर है कि यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों के बाद रूस के जवानों को कुछ इलाकों में पीछे हटना पड़ा। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक तेल डिपो को भी उड़ा दिया। बताया गया कि रूस के जिन ठिकानों को टारगेट किया गया वहां कुछ नए हथियार पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि जैसे ही इसकी जानकारी यूक्रेन की सेना को मिली, उसने ताबड़तोड़ हमले किए। दावा है कि मिसाइल हमलों में न सिर्फ रूस के हथियार डिपो तबाह हुए, बल्कि उसके कुछ सैनिकों की भी मौत हुई।